हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो हमारी जो पेट की श्रृंखला कंटिन्यू चल रही है, उसमें आज हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक का यूपी ट्रिपल सी आयोग ने जितने भी सवाल पूछे हैं, उनका सारा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे, उसको समझने वाले हैं। तो अब की बार जो पेट आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें जो थोड़ा सा सवाल होंगे वो थोड़ा सा अपना लेवल अलग रख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सवालों पे चर्चा तो करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो उस पर डिस्कशन करेंगे या उससे संबंधित जो तथ्य लिखेंगे वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये हमारी जियोग्राफी की श्रृंखला रहेगी, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर जो भी सवाल आए हुए हैं उनसे संबंधित बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। और ये हमारा जो पार्ट होगा आपका, और ये भाग होगा, वो कौन सा होगा? पहला होगा, ठीक है, पहला होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, पेट के एग्जाम में जो भी सिलेबस है वो पूरे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा हुआ है कि किस पार्ट से कितना आना है, कौन सब्जेक्ट से कितना आना है। उनमें से जियोग्राफी में एक पार्ट है भारत और भारत के पड़ोसी जो देश है उन संबंधित एक बात बोली गई वहां से। तो उससे संबंधित यहाँ पे कुछ बातें प्रश्नों के रूप में दिए गए हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5, 7, 6, 8 या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आपने देखा आजकल की जो परीक्षाएं हो रही हैं, यूपी ट्रिपल आयोग जो करा रहा है, जो नई एजेंसी का चयन हुआ है, उनमें उन लोगों ने 5 ऑप्शनों को दे रखा है, ठीक है। उनमें से एक ऑप्शन वेयर नॉन ऑफ देश के भी दे रखा है, ठीक है। तो इस पे भी आपको मंथन करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, पढ़ते हैं लेकिन ऑप्शनों के हिसाब से एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो क्या क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 5, 7, 6, 8 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, जो कह रहे बांग्लादेश के साथ कितने लगते हैं, तो बांग्लादेश के साथ तो कितने हैं, तो वो आपके कितने हुई? 5 हैं, ठीक है। कितने हैं? 5 हैं। अच्छा, वो 5 अगर हैं तो 5 वो कौन कौन से हैं? एक आपको मिलेगा कौन सा? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे तो असम हो जाएगा, असम। फिर आपका कौन सा है? त्रिपुरा, मेघालय, और मिजोरम, ठीक है। तो ये कितने हैं? तो ये 5 आपके राज्य हैं जो किससे, बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अच्छा, बांग्लादेश से कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा लगती है? तो वो है कौन सा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से क्या है? सर्वाधिक लगती है, ठीक है। यानी इन 5 राज्यों में सर्वाधिक लगती है। अच्छा, एक चीज और भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है असम। तो असम की सीमा बांग्लादेश से कितनी बार लगती है? 2 बार लगती है, ठीक है, 2 बार लगती है। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से, त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से, ठीक है, तीनों तरफ से घिरा है, तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है, ठीक है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत से कितने किलोमीटर लगती है? तो भारत से कितने? तो 4096.6 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। यानी कि भारत की जो सीमा है बांग्लादेश से कितनी लगती है? तो 4096.6 किलोमीटर की लगती है। यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि भारत से 7 राज्यों की सीमा लगती है। कैसे? स्थिर लगती है। कैसे लगती है? बाईलैंड स्थिर लगती है। उनमें से सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? तो लगती है बांग्लादेश की। कितनी लगती है? तो 4096.6 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी लंबी सीमा है? तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। और बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो 5 से लगती है। 5 कौन कौन से, वो आपने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा, अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है?
तो ये ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश, यहाँ मैं लिख देता हूं कि जो आपका बांग्लादेश है वह भारत के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम होगा आपका, जिसे आप लोग कहेंगे जीरो लाइन, जीरो लाइन या फिर शून्य रेखा। ठीक है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच जीरो लाइन या शून्य रेखा, ठीक है, क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है। कौन सा है, तो अंतरराष्ट्रीय रेखा, ये है अंतरराष्ट्रीय रेखा। बाकी भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ ऐसी ट्रेनें भी चलती हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, जैसे कि मिताली एक्सप्रेस है, ठीक है, बंधन एक्सप्रेस है और मैत्री एक्सप्रेस है। तो ये ध्यान रखिए कौन कौन सी ट्रेनें हैं। अगर मैं ट्रेनों की बात कर लूँ तो उसमें ध्यान रखिएगा, एक कौन सा है आपका मिताली, बंधन और कौन सा, तो मैत्री। तो ये जो तीनों क्या हैं, ये ट्रेनें हैं, ये तीनों क्या है, ट्रेनें हैं जो किसके बीच चलती हैं, तो ये चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये तीनों ट्रेनें ये चलती हैं। ठीक है, बंधन एक बैंक भी है, सुना होगा, बंधन एक बैंक भी है जिसका मुख्यालय आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, बंधन बैंक। ठीक है, तो ये तीनों ट्रेनें कहाँ चलती हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे ऊपर बोला क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसने ये नहीं, मेनली अगर हम बात की जाए तो 7 तो लगते हैं किससे, स्थलीय, और 2 लगते हैं कैसे, जलीय। 2 कैसे लगते हैं, तो जलीय सीमा लगते हैं। तो इसमें यहाँ पे इन लोगों का पूछने का मतलब था स्थलीय से लेकर था। ठीक है, किससे था, स्थलीय से लेकर है। ठीक है ना, स्थलीय से लेकर है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका श्रीलंका है तो श्रीलंका की सीमा नहीं लगती है भारत से, कैसी, तो स्थलीय नहीं लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि श्रीलंका की जो सीमा लगती है ये क्या है, ये जलीय सीमा लगती है इसकी। कैसे लगती है, जलीय सीमा लगती है। बाकी इन तीनों को देखा जाए तो ये कैसे लगती हैं, तो ये तीनों लगती हैं कैसे, तो स्थलीय सीमा लगते हैं। आप देखेंगे बांग्लादेश से मैंने बताया कि बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा लगती है, तो 4096.6 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान की सीमा जो भारत से लगती है वो 699 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम लोग पाकिस्तान की अगर बात कर दें तो इसकी कितनी लगती है, तो 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है, किससे, तो भारत से लगती है। ठीक है, भारत से लगती है। अगर एक चीज अभी ध्यान दिया, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, तो वो कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर ये कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी कि इस 7 जो देशों की सीमा लगती है भारत से उसकी लंबाई है। ठीक है, तो आई होप की चीजें इतनी समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। ठीक है, 4, 5, 7 या 9। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएंगी फिर आपकी, ये हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। अच्छा, वो 7 कौन कौन सी हैं, क्या उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या, हाँ देख लेते हैं। देखिए पहला है आपका, या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो 7 हैं
तो ये 7 कौन कौन से हैं, इसको देखिए, इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक, तो इसको मैंने ये लिखा है कि, ठीक है, यहाँ पे इसका इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि भारत के 7 क्या है पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा लगते हैं। उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे पूरा कि बचपन में बीए, ये ऐसा डाटा याद रखना, जैसे बचपन में बीए। ठीक है, तो अब इससे क्या क्या, जैसे आप देखो यहाँ पे ब से हमने क्या मतलब निकाला, यहाँ पे बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, भारत से लगती है तो 4096.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी। और कितने राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से भारत में, तो वो है कितने, तो 5 राज्य। कितने लगते हैं, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, फिर देखिए जैसे मतलब क्या हो गया, चीन हो गया, क्या हो गया भैया, चीन हो गया। और चीन से कितनी लगती है, तो 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, और इसमें भी कितने होंगे, तो 5 होंगे, लेकिन इसमें एक यूटी भी आता है, वो है कौन सा, लद्दाख। ठीक है, कौन सा है, लद्दाख। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं क्या, 1 + 4, यानी कि टोटल कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5 राज्य हो गए। ठीक है ना, 5 राज्य हो गए। इसमें से क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको ध्यान रखिएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जहाँ पे केंद्र का शासन हो। ठीक है, तो एक तो लद्दाख हो गया इसमें। ठीक है, लद्दाख हो गया, वैसे उत्तराखंड हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उधर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और उधर सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 हो गए। अब मैं पाकिस्तान की मैं बात कर लूँ, तो पाकिस्तान से देखिए, पै से मतलब क्या हो गया आपका, पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान से सीमा कितनी लगती है, तो ये लगती है 3300, कितनी, तो 23 किलोमीटर। इसमें क्या है, इसमें करेंगे हम लोग क्या, 2 + 3 का लेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 5। यानी इसमें 2 क्या है, इसमें एक तो क्या था आपका, यूटी था। ठीक है, यूटी, और इसमें कितना आएगा यूटी, इसमें यूटी 2 आ जाएंगे। ठीक है, यूटीस, यानी लद्दाख, उसके अलावा लद्दाख व जम्मू कश्मीर, फिर आपका होगा पंजाब, हरियाणा और गुजरात। ठीक है, ये आपके 5 हो गए। इससे हो गए। नेपाल से आते हैं, तो नेपाल से, न से क्या हो गया भैया, नेपाल हो गया। और नेपाल से कितनी सीमा लगती है, तो 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर की। और नेपाल से कितने, तो इससे लगते हैं कितने, टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने, 5 राज्यों की सीमा लगती है। जिसमें आप देखेंगे तो उत्तराखंड शुरू होगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, और उधर आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेपाल से जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो यूपी की ही लगती है। तो ये क्योंकि हम लोग पेट का एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो भाई यूपी से संबंधित बातें तो पूछ ही सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, कितनी, तो वो लगती है आपकी 579 किलोमीटर, जो लगभग में 580 ध्यान रख सकते हैं। तो इसको भी अभी अभी अलग, थोड़ा सा हम अलग से पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो एम से मैं से क्या हो गया, तो मैं से हो गया भाई म्यांमार। क्या हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, म्यांमार हो गया। म्यांमार से कितना लगता है, तो 1600, ठीक है, 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, और इसमें कितने राज्य आएंगे आपके, तो इसमें राज्य आते हैं आपके भाई 4 आएंगे। कितने आएंगे, इसमें 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने लगती है, 4 राज्यों की सीमा इसमें टच होती है। अब आते हैं भूटान में। भूटान, भाई 20 से क्या हो गया, भूटान। ठीक है, भूटान से कितनी सीमा लगती है, तो 699 किलोमीटर की लगती है। और इससे भी कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, 4 राज्यों की सीमा लगती है। अच्छा, म्यांमार में कौन से ऊपर से लगते हैं ना 4, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया,
ठीक है, मणिपुर हो गया, ठीक है, आपका मिजोरम हो गया, वो 4 लगते हैं। भूटान से भी देखेंगे तो उधर आपका सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, तो ये वाले लगते हैं, असम हो गया। और ये से हो गया अफगानिस्तान, क्या होगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कितना लगता है, तो 106 किलोमीटर की सीमा जो सबसे कम है, ठीक है। और ये कौन सा लगे, एक ही लगता है, वो यूटी लगता है, वो भी कौन सा है, तो वो है लद्दाख। कौन सा है, तो लद्दाख की सीमा लगती है अफगानिस्तान से, जो पीओके क्षेत्र है, अब तो लद्दाख में आ गया है ना, पहले जम्मू कश्मीर था, अब तो लद्दाख वाले हिस्से में चला गया है। तो ये आपके कितने हो गए, ये सब सारे हो गए, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा किसकी लगती है, तो सबसे ज्यादा लगती है किसकी, वो है आपका बांग्लादेश की, कितनी लगती है, 4096। और सबसे कम किसकी लगती है, अफगानिस्तान की, ठीक है। वैसे आप देखेंगे तो भारत की सीमा अफगानिस्तान से डायरेक्टली टच नहीं होती है। वो जो पीओके हिस्सा है, जो पहले कभी भारत में था, यानी 1947 से पहले वो थोड़ा भारत में ही था, और 1947 के दौरान भी भारत में था, लेकिन वो विभाजन के समय उस पर कब्जा हो गया पाकिस्तान का, तब से वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वो वाली सीमा लगती है अफगानिस्तान से। तो अगर हम कहें कि क्या भारत की सीमा डायरेक्टली अफगानिस्तान से टच होती है क्या, तो डायरेक्टली नहीं होती है, ठीक है, वो पीओके वाले क्षेत्र से होती है। तो ये इनको सभी को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप दिए, यहाँ पे जरा और हम लोग चीज़ देखते हैं कि जैसे भी हमने बात की थी कि नेपाल से, ठीक है, नेपाल से उत्तर प्रदेश की जो कुल सीमा है, कुल सीमा है वो कितनी है, तो वो है टोटल आपकी 579 किलोमीटर, ठीक है, ये इतनी है। और कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं, कितने, तो इसमें 5 राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की, ठीक है, नेपाल से। तो अच्छा, यहां से हम लोग इसको मिटा देते हैं भाई, यहाँ देखिए, तो नेपाल से यूपी के कुल सीमा कितनी है, 579 किलोमीटर, ठीक है। तो और फिर देखिएगा कि यूपी के कुल 7 जिले, 7 जिले, यूपी के कुल 7 जिले क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, ठीक है। और उन 7 में अगर देखेंगे तो जो हम लोग चेन बना के चलते हैं, तो उनमें कौन कौन सा मिल जाएगा आपको, तो देखिए पहला आपका कौन सा हो जाएगा, पीलीभीत से शुरू होता है, कौन सा होगा, तो पीलीभीत, पीलीभीत होगा। फिर लखीमपुर खीरी होगा, ठीक है, खीरी हो गया। खीरी के बाद आपका कौन सा होगा, बहराइच हो जाएगा, ठीक है, बहराइच हो गया। बहराइच के बाद में आपको कौन मिलेगा, तो श्रावस्ती मिलेगा। श्रावस्ती के बाद में बलरामपुर मिलेगा आपको, बलरामपुर। बलरामपुर के बाद में आपको मिलेगा सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर। और इसके बाद में कुशीनगर, क्या मिलेगा आपको, कुशीनगर। ये अंतिम पॉइंट होगा कुशीनगर, जिसकी राजधानी पड़रौना है कुशीनगर की। तो ये यूपी के 7 जिले लगते हैं किसे, नेपाल से। सबसे ज्यादा किसकी लगती है, तो वो लखीमपुर खीरी की लगती है सीमा नेपाल से। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए सही आंसर क्या भैया होगा, तो ये होगा कौन सा, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। ध्यान रखिएगा जो तेलंगाना है, तेलंगाना ये दक्षिण भारत का क्या है, एकमात्र, एकमात्र ये क्या हो जाता है, तो भू आबद्ध राज्य है, यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट है। यानी ध्यान रखिएगा कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना की सीमा, तेलंगाना की सीमा न तो समुद्र से लगती है, न तो न तो न तो समुद्र से, और
न ही अंतर्राष्ट्रीय, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो जो तेलंगाना की सीमा न तो समुद्र से और न ही अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लगती है, लगती है, ठीक है। बाकी सिक्किम की सीमा आप देखेंगे, सिक्किम की सीमा आप देखेंगे उस साइड में तो भूटान से भी लगा है और नेपाल से भी लगा है, उधर चाइना से भी लगा है, ठीक है। यानी सिक्किम की सीमा देखेंगे तो सिक्किम की सीमा तो भाई 3 देशों से लगा हुआ है ना, भूटान से भी लगा है सिक्किम की सीमा, उसके अलावा पश्चिम में नेपाल है, ठीक है, पूरब में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है और उत्तर में आपका तिब्बत का हिस्सा जो चीन से टच करता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा आप देखेंगे तो ये भी चीन से लगा है, तिब्बत वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके अलावा ये भूटान से भी लगा है, ठीक है, भूटान से लगा है। इसके अलावा ये म्यांमार से भी लगा, तो ये 3 से लगा हुआ है, ठीक है, 3 से लगा हुआ है। अगर पश्चिम बंगाल की हम लोग बात करते हैं तो देखिए भैया पश्चिम बंगाल की सीमा किस किस से लगी है, तो एक तो कौन सा है, एक तो है कौन सा, बांग्लादेश से सीमा इसका लगा हुआ है, ठीक है। और ऊपर की साइड जब देखेंगे तो ये उससे लगा हुआ है, नेपाल से भी इसकी सीमा लगी है, इससे लगी है, नेपाल से भी इसकी सीमा टच होती है, ठीक है, किसकी, तो पश्चिम बंगाल की, ठीक। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है, तो ये नेपाल, भूटान, चीन या ये सभी, तो अभी तो इससे पहले हमने देखा तो ये तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये तो सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। तो नेपाल से कितनी सीमा लगी थी भारत की, 1751 किलोमीटर, इसको बार बार ध्यान रखो। भूटान का कितना है, तो 699 किलोमीटर, यही तो था 699 किलोमीटर। और चीन से कितना था, तो 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर। अगला देखिए, अगला कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं, 5 4 3 2, तो नेपाल से कितने करते हैं, नेपाल से करते हैं कितने, 5 करते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे, तो नेपाल वाले, तो एक था क्या आपका यूके, फिर था यूपी, फिर आपका क्या था बिहार, फिर था आपका क्या वेस्ट बंगाल, और फिर आपका क्या था सिक्किम, है नहीं, क्या था सिक्किम, ये थे इतने 5 थे, ठीक है। ये कितने थे, तो 5 थे आपके, ठीक है, ये 5 थे आपके, ठीक है, नेपाल से। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, म्यांमार, चीन, यूएई, मालदीव, ठीक है, भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। तो इन ऑप्शनों में हमें देख के लग रहा है कि पड़ोसी नहीं है, तो फिर कौन सा नहीं, यूएई नहीं है, यानी संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, यूएई जो है क्या है, अरब, या जो अरब सागर है, अरब सागर, या एक खाड़ी देश है, यहाँ पे एक कि एक क्या है, अरबियन, क्या है, ये खाड़ी देश है, अरबियन खाड़ी देश ये है, ठीक। और बाकी सबकी सीमा तो हमारी लगी है, जैसे मालदीव है, मालदीव की सीमा कैसे लगी है, तो ये लगी है कैसी, तो जलीय लगी है, कैसी है, जलीय लगी है। बाकी कैसे लगी है, तो बाकी क्या लगी हमारी कैसे, स्थल से लगी है। जो म्यांमार है, म्यांमार की सीमा कितनी थी, तो 1643 किलोमीटर थी ना, कितनी थी, और चीन की कितनी थी, तो 3488 किलोमीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखो। अगला देखिए, अगला निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीपी देश हैं, यहां पर लिखा क्या, द्वीपी देश हैं, यानी कि आइलैंड कंट्रीज हैं, सेशल्स, ऑस्ट्रेलिया, हालांकि यह है लेकिन भारत के पड़ोसी नहीं है, मालदीव है लेकिन म्यांमार नहीं, इस तरह से लगाता है, श्रीलंका है, मालदीव, हाँ श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव ये कैसे हैं, हमारे पड़ोसी द्वीप हैं, लेकिन कैसे हैं ये, तो इनकी जलीय सीमा लगेगी, यानी कि ये आइलैंड वाले, ठीक है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धनेपुर है, और मालदीव का क्या है, माले है, ठीक है, माले, और दोनों क्या है, ये आपके हिंद महासागर के द्वीप हैं। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत
अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। तो अभी इससे पहले आपने देखा था तो मैंने बताया था कि बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है? 4,096 किलोमीटर की लगती है। ठीक है। म्यांमार से कितनी लगती है? तो 1643 किलोमीटर की लगती है। चीन से कितनी लगती है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। और नेपाल से कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन हुआ? बांग्लादेश का। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है। आगे जाओ। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। तो हमने शुरुआत में बताया था कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश किस देश से तीनों तरफ से घिरा है, तो ये भारत से घिरा है। और त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोनों में ध्यान रखना कि जो त्रिपुरा है वो तीनों साइड से किससे घिरा है? बांग्लादेश से। और बांग्लादेश तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? तो भारत से। किससे? भारत से। थाईलैंड नहीं है। थाईलैंड तो एक आपका दक्षिण पूर्व यानी आसियान कंट्री का एक सदस्य। रेक्वाजिया, देखिए लिखा हुआ क्या? रेक्वाजिया निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आइसलैंड की, स्वीडन की, नीदरलैंड की, लातविया के, या फिर लातविया के। तो जो रेक्वाजिया है ये आपकी आइसलैंड जो है ना, यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है वहां पर ये देश है कौन सा, उसकी राजधानी कौन सी है? रेक्वाजिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्वीडन की राजधानी आपने पढ़ा होगा स्टॉकहोम। कौन सा है? स्टॉकहोम। ठीक। और नीदरलैंड की क्या है आपका? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम ये इसकी राजधानी है। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? एन, जलोती, डॉलर, रुपया। तो देखिए जो पोलैंड है, पोलैंड में जो मुद्रा चलता होता है जलोती। क्या चलता है वहां पे? जलोती। ठीक है। एन तो हालांकि कहाँ की है? ये जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। डॉलर तो जैसे अमेरिकन डॉलर, कनाडा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर, तो डॉलर भी एक मुद्रा है लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग उनके नामों से जाना जाता है। ठीक। और तो ये इतना ध्यान दिया। अब देखिए निम्नलिखित में से हंगरी की राजधानी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? देखा हंगेरियन फोरेंट, हंगेरियन नाइरा, हंगेरियन पाउंड या हंगेरियन पाउंड। तो देखिए जो हंगेरियन आपका क्या है? फोरेंट, ये इसकी क्या है? वहां की राष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक है। हंगरी की जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है वो ध्यान रखिए, ये है कौन सा? तो हो जाएगा कौन सा? तो बुडापेस्ट। ये इसकी क्या है? ये इसकी राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? यरूशलेम, बगदाद, डबलिन या इस्लामाबाद। ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? जेरूशलम। कैसा है? जेरूशलम। तो जो इजराइल है, इजराइल है ना, एक कैसा है? तो यहूदी यहूदी देश है। ये यहूदी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, यहूदी। ठीक है। क्योंकि यहूदी धर्म जो है वो इजराइल में ही है, यानी कि अधिकतम लोग, यानी कि लोग 99% यहूदी धर्म के लोग इजराइल में ही रहते हैं। तो ये एकमात्र यहूदी देश है। कैसा है? एकमात्र यहूदी देश है। ठीक है। बगदाद किसकी राजधानी है? तो ये है इराक की। किसकी है? इराक की। ठीक है। किसकी है? इराक की। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी है मनामा, माले, मास्को या फिर मस्कट। तो देखो यहां पे जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी? वो हो जाएगी मस्कट। कौन सी हो जाएगी? मस्कट हो जाएगी। ठीक है। कौन सी हो जाएगी? मस्कट हो जाएगी। क्योंकि अब देखेंगे जो माले है ये तो मालदीव की है, मास्को रूस की है, मनामा तो कोई राजधानी नहीं है हमें लग रहा। ठीक है। पनामा एक देश है जरूर। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है ना उनके नाम ध्यान रखना, अन्य नाम क्या हो? ठीक है। तो वो कहते हैं, भूटान को कहते हैं हम लोग क्या? थंडर ड्रैगन। अच्छा, नेपाल को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाटर टैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? वाटर टैंक
ऑफ इंडिया, ये इसको ये नाम देते हैं। बाकी आप देखेंगे जापान को तो आप लोग हम लोग कहते ही हैं क्या, उगते हुए है नी, सूर्य का देश इसे बोलते हैं, ठीक है। किसको, जापान को, ठीक है, जापान को, ठीक है। श्रीलंका एक क्या है हमारा, जलीय सीमा लगाने वाला देश है। पहले इसे सिंघल द्वीप भी कहते थे। जो श्रीलंका है इसको पहले क्या कहते थे, इसे कहते थे पहले सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप ये इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। रियाद किस देश की राजधानी है, रियाद, ठीक है। तो म्यांमार की, बांग्लादेश की, अच्छा बांग्लादेश ये 2 बार हो गया है। तो रियाद किसकी राजधानी है, तो यह है सऊदी अरब की, ठीक है। क्योंकि म्यांमार में चलता है क्या, यहाँ तो मुद्रा चलती है क्या, क्यात चलती है, क्यात यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। बाकी बांग्लादेश का क्या है, यहाँ पे क्या चलता आपका है, तो टका चलता है, टका, ठीक है, टका, ठीक है। अच्छा एक मुद्रा आपका सुना होगा आपने, पटाका मुद्रा, जो कि मकाऊ का है। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, बीजिंग, जॉन जोश, ठीक है, और दिल्ली, ढाका। तो सही क्या है इसका, सैन जोस, क्या है, सैन जोस। अब जो ये कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका, ये ध्यान रखना कि मध्य अमेरिकी देश, जो कैरेबिया सागर में स्थित है, कैरेबिया सागर में स्थित है ये, ठीक है, स्थित है। तो जो देश है कि निकारागुआ, पनामा जैसे देश इसके पड़ोसी देश हैं ये। अगला है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली। तो देखिए ये जो वेनिस शहर है ये है इटली में, ठीक है, इटली में। तो जो वेनिस शहर है, वेनिस शहर ये कहाँ पे है, इटली में। और इस वेनिस शहर में बहुत सारे नहरों का निर्माण किया गया है, पुलों का निर्माण किया गया है नहीं। आप देखोगे उसमें जो घर होंगे वो घर के साइडों से नहर पुल गुजर रहे होंगे, ठीक है। लोग नावों से अपने मकानों तक पहुंचते हैं यहाँ पर। तो वेनिस शहर कहाँ पे, इटली में, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा पूर्व का वेनिस किससे कहते हैं, एक आता ना पूर्व का वेनिस किससे कहते हैं, पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं हमारे भारत में, तो पूर्व का वेनिस कहते हैं किसे, भाई कोच्चि को कहते हैं, किसे कहते हैं, कोच्चि, केरल का शहर है, इसे कहते हैं पूर्व का वेनिस कहते हैं, ठीक है। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, अगर ये आ जाए तो, अगर ये कहा जाए भारत का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो वह है आपका एक शहर है कुर्ग, जो कि पड़ता है कर्नाटक में, इसे कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन, होबार्ट। तो देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, तो वह कौन सी भाई, पर्थ, कौन सी हो जाती है, पर्थ हो जाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं एक आपसे सवाल चर्चा करूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो एक शहर है पूरी तरीके से क्या है, वो एक शहर कैसा है, तो आप देखेंगे पूरी तरीके से ये क्या है, द्वीपीय देश है। कैसा है आपका, एक द्वीपीय देश है, ठीक है, द्वीपीय देश है। तो अगर यहाँ से सवाल इन लोगों ने अगर पूछा है तो सवाल आगे भी बन सकता है। क्या सवाल बन सकते हैं वो देखो, ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी राजधानी क्या बोला है, ये पर्थ है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जो कुल देखा जाए तो यहाँ पे कितने हैं, तो 6 राज्य हैं, 6 राज्य हैं, और प्लस 2 क्या है यहाँ पे, यूटीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। एक जो आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, वो भी एक यूटी है, और जो ऑस्ट्रेलिया जो राजधानी क्षेत्र है वो भी एक यूटी है, ठीक है। तो कितने हैं, तो 6 राज्य हैं, ठीक है ना, 6 राज्य हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं उनमें देखा जाए 6 राज्यों में अगर एक चीज देखी जाए तो देखो जरा,
कौन कौन से हो सकते हैं आपके। तो देखिए एक आपने देखेंगे इस यहाँ पे एक आपको मिलेगा कौन सा, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये एक राज्य है। दूसरा होगा कौन सा, तो क्वींसलैंड, क्वींसलैंड यानी ब्रिस्बेन आपने सुना होगा। तीसरा आपका हो जाएगा तस्मानिया, कौन सा है, तस्मानिया, ठीक है। फिर आपका है विक्टोरिया, विक्टोरिया, ठीक है। फिर आपका है पांचवा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और इसमें आपका एक हो जाएगा, 5 हो गई है। एक कोई और राज्य आपको मिलेगा और बाकी आपके दो दो यूटी हैं, उनमें से एक क्या मिलेगा, उत्तरी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, तो ये यूटी है। और जो दूसरा है वो है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राजधानी, राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र। तो ये दो क्या है, ये दो आपके क्या है, यूटीज हैं, ठीक है। और 6 यहाँ पे आपके क्या है, प्रांत हैं, ठीक है। 6 प्रांत है, टोटल 8 मिल जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे क्या थे आज के टोटल क्वेश्चन, कितने थे, 20 क्वेश्चन थे, जो आई होप कि आपको इस चीज़ों को समझ में आया होगा। बाकी मैं और चर्चा करूंगा इस पे लेकर आगे। तो अभी तक का इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।